हाँ जी, क्या हाल चाल है। सब राज्य खुशी बढ़िया। आ जाओ भी शुरू करते हैं अपना जो एक्सरसाइज है 12.2 उसका एग्जाम्पल नंबर 3। नया मैथ 2023 के अंदर सिलेबस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो अपना ये है जी 12.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। काफी जबरदस्त एग्जाम्पल है, वीडियो कोई लंबी होगी, ठीक है, क्योंकि जो बुक के अंदर हमें तरीका दे रखा है हम उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अगर देखा होगा तो वो एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? साइन थीटा बाई 2, है ना, ये यूज कर रहे हैं एक तरह से एरिया निकालने के लिए। और यहाँ पे जो एंगल है वो यूज करते हैं 120 डिग्री का, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना, जो कि आती है हमारे यूज होती है कौन से में, हमारा जो 11th और 12th का मैथ है उसके अंदर चीजें ये यूज होती है ना, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को अपन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ है 10वीं लेवल का, तो आप 11 12 की चीज इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम करेंगे अपना जो वैलिड है उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि प्रभु का नाम बोलो, राम। देखो जी क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। कि हमें सेगमेंट दिख रहा है जो डार्क किया हमने रेड कलर से, ए वाई बी, इसका एरिया निकालना है, जिसके हमें रेडियस दे रखी कितनी, 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो एंगल बन रहा है ना ये कितने का है, 120 डिग्री का है। ये एंगल 120 का बन गया ना जी, यहां दिक्कत पैदा होगी। अगर ये होता 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। अब एंगल 120 बन गया ना, इसके लिए देखो हमें क्या क्या पंगे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो करते हैं, पहले गिवन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, रेडियम बने रहना, पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है हमें कितनी जी, 21 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है 120 डिग्री का, ठीक है। तो देखो जी हमें निकालना है, इस तरह से चीजें हमारी है, इस तरह से बना हुआ ऊपर, है ना। तो देखो सेक्टर दिख रहा है, हमें इस ऊपर वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो पूरे सेक्टर में से अगर मैं नीचे वाला ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए जिस पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया, तो वो निकालते हैं पहले, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का नाम क्या होगा, यहां से लग जाओ, ए वाई बी ओ, ए वाई बी ओ। फॉर्मूला पता है सबको पता है, क्या होता है जी हमारा, थीटा बाई 360 है मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, बढ़िया। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, हमें दे रखी है 120 डिग्री, एंगल बन रहा है 360 का, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, रेडियस कितनी है जी 21, तो यहां पर कितना आ जाएगा 21, 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत, बढ़िया जी। नहीं है तो 0 से जी 0 कट, 12 बन जा 12 और 12 3 जा 36। और देखा जाए 7 से कट हुआ कितने पर, 7 3 जा 21 और 3 से कट हो गया 3। अब 22 का 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया जिस पूरे का एरिया, इस पूरे सेक्टर का जो ए वाई ओ बी है ऊपर वाला दिख रहा है, इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे ट्रायंगल दिख रही है ये ट्रायंगल है, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के देखा जाए तो हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं जी, एक 3-4 फॉर्मूले हैं। एक तो बनता है क्लास 9th के अंदर क्या था, हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला क्या था कि अगर हमारे पास 3 साइड दी हो, अब इसमें ये 21 है, ये 21 है, इस साइड का तो नहीं पता, थर्ड साइड का नहीं पता हमें, ना ही पैरामीटर दे रखा कि थर्ड साइड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी हीरोन फॉर्मूला इसके अंदर यूज नहीं हो सकता। सेकंड होता है हमारा कौन सा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना। तो इसमें ना मेरे पास बेस है और ना मेरे पास हाइट, कुछ भी नहीं है, चलो जी ये भी नहीं हो सकता। और क्या बचा, और बचा है जी मेरे पास कौन सा, एक बचा है जी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे होगी, अब पता ही नहीं है ना, ये साइड 21 ये है, हमें एंगलों के बारे में पता नहीं है, ले देगी कुछ भी नहीं है जी। अब हम एरिया निकालें तो निकालें कैसे निकालें, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको करते हैं रफ। क्या कंस्ट्रक्शन की हमने, इस ट्रायंगल को थोड़ा समझाने के लिए आपको मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा नीचे बनाता हूं बड़ा रूप में,
ठीक है। ये ट्रायंगल मैंने यहां बना दी, नाम था इसका ए बी और ओ। ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक बात देखी जाए तो यहाँ पे जो ओ ए है वो इक्वल है ओ बी के। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, उस ट्रायंगल में ए ओ बी है ना, क्या है जो ओ ए है वो इक्वल है किसकी, ओ बी की। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड क्या हो, इक्वल हो, तो ट्रायंगल कौन सी बन जाती है हमारी, वो बन जाती है जी आइसोस्केलेस ट्रायंगल, है ना। हेंस सो जो हमारी ट्रायंगल है ए ओ बी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गई, ठीक है ना। अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो AO के सामने और AO भी दो गए, ठीक है ना। तो यहां से जो एंगल अगर देखा जाए OA और OB, अगर ये साइड इसके बराबर है, इसके सामने वाला ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी, क्यों हो जाएगा कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड होते हैं। तो ठीक है, ओके जी, बढ़िया बात है, यानी दो एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। और बताओ जी, एक कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, हमने ओ से पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे क्या माने, सी तो नहीं ना कहीं पे, सी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या 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 परपेंडिकुलर कर दिया, ड्रॉ एक ओसी परपेंडिकुलर डाल दिया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, यानी ये भी 90 का और ये भी 90 का बन जाएगा। अब दो ट्रायंगल बन गई ए ओ सी और बी ओ सी, दोनों क्या करेंगे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, करते हैं। देखो इन ट्रायंगल कौन सी है जी, ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, दोनों क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्यों प्रूव करेंगे बताऊंगा, रुको जरा, है ना। जो एंगल जो निकालना है इसके लिए सारी रामायण और लग रही, टेंशन ना लो अपना, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, तो इस ट्रायंगल में और इधर वाली ट्रायंगल में, इसमें देखो जाओ, अब बताओ क्या कुछ, आप खुद बताओ क्या दिख रहा है। एक तो जिसमें सी एंगल 90 का है, इधर वाले 90 का है, तो एंगल ए सी ओ बी सी ओ के बराबर हो जाएगा, है ना। कि एंगल ए सी ओ इक्वल किसके है, बी सी ओ के। क्यों है जी, 90 डिग्री का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जी। और एक ओ ए बराबर किसके, ओ बी के है, सेम है, बिल्कुल है। तो ओ ए इक्वल किसके है, ओ बी के है। अरे क्यों है जी, गिवन है हमें, ठीक है जी। और क्या है, और क्या है, अब इस ट्रायंगल में देखा जाए और इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ओसी क्या आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है ना। तो यहां से ओसी बिल्कुल किसके का है, ओसी क्यों है जी, ये है कॉमन, ये वाला फ्रेम में आ रहा है, वाह सही, बिल्कुल। अगर ये चीज हो गई, देखो अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, पहले एंगल की बात हुई, कौन सा एंगल था, राइट एंगल था। राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस था, ठीक है। और एक क्या हो गई, साइड हो गई, है ना। तो बाई किसके द्वारा, बाई आर एच एस के द्वारा जो ट्रायंगल है ए ओ सी वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल किसके, बी ओ सी के, हो गई जनाब। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, थोड़ा ज्यादा उसमें हो गया, एक मिनट देखो कि हमारी ए बी ओ है, अगर ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो सिंपल सी बात है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, बाय सिटी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और AC बराबर किसके हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं, सो जो एंगल होगा AOC, एंगल AOC विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा जी, BOC के इक्वल हो जाएगा, एंगल BOC के इक्वल हो जाएगा। और AC बराबर BC के हो गया। इन सब का रीजन क्या लिखोगे भाई, सिटी। अब यही हमारा मेन मकसद था निकालना कि दोनों एंगल ये इक्वल है। इस तरह से अगर देखो ये पूरा का पूरा एंगल है ना, इसको भूल जाते हैं एक बार, ठीक है। ये पूरा पूरा एंगल 120 का था,
ठीक है, तो पूरा जो एंगल ए ओ सी है पूरा कितने का बच जाएगा, 60 का बच जाएगा। हियर अगर मेरे को एंगल ए ओ सी निकालना है तो मुझे हाफ करना पड़ेगा कौन से एंगल का, ए ओ बी का, एंगल ए ओ बी का। तो यहां से एंगल ए ओ सी 1/2 मल्टीप्लाई में 120 कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया जी। ठीक है, यही चीज हो गई, बढ़िया जी। ठीक है, अब देखो ये चीज आ गई तो समझ लो दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना। मैक्सिमम टेंशन ना लो, अगर यहां तक वीडियो समझ में लग रही है, जो चीज मैंने करवाई है अगर अच्छे तरीके से बढ़िया तरीका समझ में आ गई है, नहीं चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, इतना तो मांगो हो, कर सको हो। बड़ा भाई समझ किया, सोचा भाई समझ कर दे यार, अपने घर की बात है, कर दियो है तो बढ़िया जी। अब एक बात देखो, क्लास 9th के जो सॉरी चैप्टर 9th है हमारा, अब वो यूज होगा इसके अंदर किस तरह से। अब हमें निकालना है जी ये चीज, बेस और क्या, हाइट, दो चीज निकालनी है तो निकालते हैं जनाब। अगर इस ट्रायंगल के अंदर मैं भी ये एंगल लेके चल रहा हूं, कौन सा, ये एंगल लेके चल रहा हूं, तो ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी हमें निकालना क्या है, ओ सी निकालना है। ठीक है, गिवन क्या है, ए ओ गिवन है। तो वही देखो बेटा क्या कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर और नीचे क्या होता है, बेस, तिरछी लाइन तो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो हमें बेस बाय हाइपोटेनियस क्या बन गया, ये बेस बाय हाइपोटेनियस बन गया ना। अब हमारा वही ट्रिक है जी, देखो फिर से क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमारे पास क्या है, बी बाई एच, ये रहा क्या है, बी बाई एच। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, कोस के। एंगल कितने का है जी, 60 डिग्री का। ओसी अपने को निकालना है, एओ कितना है, 21 है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये डिवाइड में है जी, उस साइड जाए क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 21/2 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने पास क्या आ गई, हाइट आ गई। अब क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं, रफ करना पड़ेगा ये चीजें अपने को, फिर होगा नहीं। चलो जी, ठीक है, हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट इसके अंदर, और एक है हमारे पास ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों को हमें रफ करना पड़ेगा, नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। तब तक मैं करता हूं इसको रफ। हाँ जी, देखिए हमारे पास दो चीज अपने मैन है वो निकाल ली। अब क्या है, हमें पता है ए सी बराबर किसके है, बी सी के है, दोनों इक्वल है। अब ए सी और निकालना है जी हमें, वही काम करेंगे जो अपन ने किया है अभी, है ना। फिर से अगेन इन ट्रायंगल ए ओ सी, वही बात है। अब क्या निकालना है जी हमें, ए सी निकालना है। अच्छा रहेगा कि नीचे ओ ए रखे, ए ओ दे रखे, तो वही बात है जी। एंगल के सामने फिर से क्या बन गया, परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या बन गया, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, एसी क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन गया, पी बाई एच। ट्रिक क्या थी जी हमारी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही था। हमारे पास क्या आया है, पी बाई एच। पी बाई एच क्या बन गया जी, ये बन गया जी साइन है। ठीक है, ओके जनाब, क्या बन गया, साइन है। एंगल कितने का है, 60 का। एसी अपने को निकालना है, एओ की वैल्यू 21 है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, √3/2। ये डिवाइड में है, यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। हो गया जी, बढ़िया, दो वैल्यू आ गई। अगर एसी बराबर बीसी के है, देखो अपने को पूरे ए बी चाहिए है यार, अपने को चाहिए पूरी ए बी। ए बी क्या बन जाएगी जी, ये 2 गुना है किसका, एसी का, है ना। अगर दोनों इक्वल है तो अगर मैं एसी का दुगुना कर दूं पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई एसी, एसी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 21/3/2। तो 2 से 2 कट हो गया, तो यहां से जो ए बी की वैल्यू है वो आ गई 21/3, और साथ में क्या है, सेंटीमीटर। तो मेरे पास बेस भी आ गया और मेरे पास क्या आ गई, हाइट भी आ गई। तो निकालते हैं जी इसका एरिया। ठीक है, निकालते हैं, क्या है, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए ओ बी, क्या बन जाएगा, ये बनेगा जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस कितना है जी 21/2 और हाइट कितनी आई है, ये है जी 21√3। ठीक है जी, कुछ कट हो रहा है, कुछ कट, बिल्कुल भी नहीं हो रहा जी। तो क्या बचेगा 2 2 जा, यहाँ कितना बना 4, 21 के 21 से मल्टीप्लाई 4 4 1 और साथ में √3, ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो चीजें क्या थी, इसको मैं एक बार रफ करता हूं। हमारे पास दो चीज आ गई, हमने ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लिया और सेक्टर का भी निकाल लिया, है ना भाई। इस तरह से था ये, हमने पहले इस पूरे का एरिया निकाला था ना, ये निकाल रखा, कहां गया, ये रहा 462 निकाल रखा है, बढ़िया जी। अब हमने क्या किया, इस नीचे वाले ट्रायंगल का भी निकाल दिया। अब मगर मैं इस पूरे में से, इस कंप्लीट में से अगर मैं नीचे वाला हिस्सा माइनस कर दूं, तो ऊपर वाला बच जाएगा सेगमेंट का, ठीक है। और वही अपने क्या है, निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, ए वाई बी। तो क्या बनेगा इसके अंदर, क्या बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा था, ए वाई बी ओ, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, माइनस कर देंगे जी। वो कितना है 462 माइनस के 441/3 यहां तक छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि √3 से माइनस तो होगा नहीं, ठीक है। कॉमन वगैरह निकालो, एलसीएम लेके, वो मर्जी आपकी है, वरना यहां तक भी क्वेश्चन अपना हो चुका है, ठीक है। कॉमन किस तरह से मैंने आधे को बता देता हूं। अब 62 को लिखोगे ना, आप क्या सकते हो 22 मल्टीप्लाई 21 लिख सकते हो, और 41 को 21 मल्टीप्लाई 21 √3 में 4 है। अब 21 यहाँ पे, 21 यहाँ पे भी, 21 कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा 22 माइनस के 21 √3 में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही है ना, बढ़िया, समझ में आ गया भाई। नहीं एलसीएम लियो तो बात अलग है, नहीं अपना आंसर ये भी सही है भाई। उम्मीद करता हूँ देखो क्वेश्चन था, हर एक चीज को डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से करवाया है। कुछ भी कैसा भी डाउट रहेगा नहीं यार, चलो वीडियो दोबारा देख लियो, क्वेश्चन में आ जाएगा। फिर डाउट था समझ में नहीं आना लगी वीडियो कहीं पे डाउट लगे तो कमेंट कर लियो अपना दौरे। इंस्टाग्राम पे पूछ लियो, कसूत मास्टर है KSUT कसूत मास्टर, इंस्टाग्राम पे और पूछ लियो, आंसर बता देंगे अपन, समझाऊंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो हम मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। नहीं पूरा देखिए, बड़े दिक्कत करवा रखी है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।